and exporter. हाँ जी, इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे। अभिषेक, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अपूर्वा, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका इंडिया न्यूज़ के इस खास मंच पर, क्योंकि आज का दिन भी बड़ा खास है, क्योंकि आज समाज इंडिया न्यूज़ का एक मजबूत पिलर, उसके 20 साल पूरे हुए हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। और सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके से कि हम जनता के सवाल जनता के प्रतिनिधि से पूछ रहे हैं। और बात हिमाचल प्रदेश को लेकर की जाए सर, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश का आप उद्योग मंत्री हैं, उद्योग को लेकर बात करें, कोई भी प्रदेश उद्योग के बिना अधूरा है। और अगर बात हिमाचल प्रदेश को लेकर होती है तो पहाड़ी राज्य है वो, वहां पर उद्योग को लेकर बहुत सारी दिक्कतों का जिक्र होता है। जब भी उद्योग की बात आती है, उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश कहा जाता है, तब यह कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग इस तरीके से लगाना, उसको विस्तारित करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को आप बतौर उद्योग मंत्री किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखो, हिमाचल प्रदेश जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र चाहे कोई भी होगा जी, वहाँ हमारे भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है बहुत कठिन होती है। बिल्कुल। और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हिमाचल प्रदेश है वो इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री जो है एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे है, क्योंकि मार्केट से हम दूर हैं। मगर इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश ने इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक नाम कमाया है जी। इंडिया का 35% फार्मास्यूटिकल जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में है, और निरंतर इंडस्ट्रीज़ हिमाचल प्रदेश में जो है लगातार आ रही है। हमारे जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो बहुत सारी है, वो आज हिमाचल प्रदेश में उनके यूनिट्स जो है लगे हुए हैं। और क्योंकि किसी भी स्टेट को, किसी भी नेशन को ग्रो करने में जो है इंडस्ट्री का जो है सबसे अहम रोल रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री से जहाँ हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, हम रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, और हमारी इकॉनमी जो है वो इंडस्ट्री से मूव करती है। तो किसी भी स्टेट के ग्रोथ के लिए जो इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम है, और हिमाचल प्रदेश ने इंडस्ट्री क्षेत्र में जो है वो नाम कमाया है। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस का जिक्र आपने किया, अब अगर बात निवेश को लेकर करें तो निवेश की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आप किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में देखते हैं? क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश को लेकर एक लाइन फिर से मैं इस बीच में ये दोहराना चाहूंगा कि जब निवेश की बात आती है तो फिर से वही चुनौतियों की बात होती नजर आती है, क्योंकि रेल नेटवर्क पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से उतना मजबूत नहीं है, तो जाहिर तौर पर जो लॉजिस्टिक सेवाएं हैं वो बाधित होती हैं। और रोड नेटवर्क को लेकर बात करें तो जो ट्रक्स हैं बड़े बड़े, उन्हें भी आवाजाही करने में परेशानी होती है। तो इन सब परेशानियों से इतर आप निवेश की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? देखो, हिमाचल प्रदेश में हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमारे बॉर्डर एरियाज़ में आई है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ हमारे मार्केट के नज़दीक हैं जी, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, फिनिश गुड की मार्केट नहीं है, तो हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे इंडस्ट्रीज इकोनॉमी के लिए वायबल रही है जी। अब हमारे पास जो है, हमारे पास सी ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे पास रेल ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे पास रोड ट्रांसपोर्टेशन है, और रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कॉस्ट, लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्ट बहुत हाई होती है। और हमने हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री को बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए थे। अब जैसे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, पहले हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी होती थी, अब नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हमारी जो बिजली है, वो बिजली के जो रेट्स हैं वो नॉर्थ इंडिया में सबसे सस्ते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को 24 आवर बिजली की उपलब्धता एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। हमारे पास बिजली सरप्लस में है, 24 घंटे हम बिजली उपलब्ध कराते हैं, और सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश में हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अमूमन हम और स्टेट्स में देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स या और स्टेट से वन एक्सप्लॉयटेशन है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, काम में डिले है। हिमाचल प्रदेश में आप अगर चीफ मिनिस्टर को भी मिलना है जी, आम आदमी, हिमाचल के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक को मिलना बहुत आसान है। हिमाचल प्रदेश में काम कराना बहुत आसान है जी, और ये सारे एडवांटेजेस हमारे को रहे हैं, तभी तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे इंडस्ट्रीज़ जो पुरानी हैं वो भी रहे हैं। आज हमारे पास नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारे 2000 करोड़ का बल्क ड्रग पार्क ऊना में बन रहा है जी, जिसमें राउंड अबाउट 50,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर होगा। और एपीआई यूनिट्स जो है, एपीआई यूनिट मींस कि जो ये फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज है, इनका जो रॉ मटेरियल है वो हमारे बल्क ड्रग पार्क में जो वो बनेगा, उससे हिमाचल प्रदेश में 10 से 15 हज़ार लोगों को जो है वो रोज़गार भी मिलेगा, और हमारी इकॉनमी जो है उस क्षेत्र की ग्रो भी करेगी। क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यूनियन बजट आया है
उसमें उन्होंने बायोफार्मा को एक प्राथमिकता पर रखा हुआ है और 10,000 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। तो उससे एक हिमाचल प्रदेश के जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं उसमें हमको एक बूस्ट मिलेगा। अभी हमारा एक मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में बन रहा है, वो हमारा लगभग तैयार है। तो हम वहाँ पे जो है ग्रीन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो एम है, इनका लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश को में ग्रीन इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट किया जाए। तो हम ग्रीन इंडस्ट्री को नालागढ़ वाले क्षेत्र में और क्षेत्र में हम जो है वो प्रमोट करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में एक रोज़गार, और फिर इंडस्ट्री का मैं एक और बात करें, इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है कि हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देखते, वही दैट इज़ नॉट ओनली इंडस्ट्री। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और छोटे छोटे लोग जो काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करने का काम भी हम कर रहे हैं। अभी हमने जैसे हमारे सर जिस तरीके से आपने छोटी इंडस्ट्री का जिक्र किया, लघु उद्योग एमएसएमई को अगर लेकर बात करें तो जो लघु उद्योग लगा रहे व्यापारी हैं, एमएसएमई वाले जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों को राज्य सरकार प्रमोट किस तरीके से कर रही है? क्योंकि अगर किसी भी हम विकसित राज्य को लेकर अगर बात करें तो उस विकसित राज्य में सबसे बड़ा योगदान इंडस्ट्री का ही माना जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री से ही जीडीपी हमारी आगे बढ़ती है। प्रदेश की जीडीपी को लेकर बात करें, दूसरी ओर रोजगार को लेकर बात करें तो जो इंडस्ट्री है, खासतौर पर अगर एमएसएमई सेक्टर को लेकर बात करें, लघु उद्योग को लेकर बात करें, तो वही जो है मेन वो सेक्टर माने जाते हैं जिनसे जो गांव के जुड़े हुए लोग हैं, जो बिल्कुल अनटच्ड लोग हैं, उनको भी उसके माध्यम से रोजगार मिलता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इस इंपॉर्टेंट सेक्टर के इंपॉर्टेंस को सरकार किस तरीके से देख रही है? देखो, इंडस्ट्री हिमाचल में जो हमारे सरकारी आंकड़े वो कहते हैं हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री में 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है जी। और हमारी पॉलिसी है हिमाचल गवर्नमेंट की कि किसी भी उद्योग में 80% लोग हिमाचली होने चाहिए और लगभग 3.5 लाख के करीब हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोज़गार मिला है। हम ये इंश्योर करते हैं कि हम जो भी इंसेंटिव्स है या वो नॉर्मल चेकिंग है, रेगुलर चेकिंग है, वो हम करते हैं। हमारी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोज़गार देने की। एक मैं जो बात आपको कह रहा था, हमने अब नई लेटेस्ट किया है, जो छोटे उद्योग हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, उनके लिए हमने किया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हम नेशनल लेवल पे इन प्रोडक्ट्स को, उन डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट्स को हम हाईलाइट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, राउंड अबाउट 1200 डिस्ट्रिक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम हाईलाइट करते हैं। अब जैसे हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमने हर डिस्ट्रिक्ट के 1 या 2 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके हम उसकी पब्लिसिटी, मार्केटिंग और उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। अब हमारे जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, जो छोटे छोटे हमारे हमारी कुल्लू की शॉल्स है, हमारे मफलर्स हैं, हमारे हिमाचली टोपी है, हमारे चंबा का रुमाल है, हमारे चंबा में जो मेटल के प्रोडक्ट्स बनते हैं, इन सब को हमने जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है हमने इसको किया हुआ है। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अब हमारे जो मफलर बनते हैं वो इंटरनेशनल लेवल में उसकी मार्केटिंग या उसके जो क्वालिटी और क्वांटिटी, उसके जो साइज़ है वो नहीं होता है। तो हमने वो इंटरनेशनल लेवल में लेकर के जो प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे भी बिके, उनकी मार्केटिंग, उनके डिज़ाइंस, उनके प्रोडक्ट्स जो है वो हम सारे के सारे जो गांव लेवल पर जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है हम उनको देते हैं। हम समय समय पर हमारे जो दिल्ली हाट में हमारे जो मेले लगते हैं या इस टाइप के लगते हैं, हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है, जैम्स है, अचार है और छोटी छोटी और चीज़ें जो बना रही हैं उनको हम प्रमोट करते हैं। अब हमने स्टार्टअप योजना शुरू की है। स्टार्टअप योजना में हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स, राउंड अबाउट 10 इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारे आईआईटी मंडी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, एचपी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर कोई भी नौजवान अपनी जो उसकी सोच है वो अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहता है, उसको हम शेप देते हैं और हम उसको गाइड करते हैं। और हमने हिमाचल में जो नौजवान है राउंड अबाउट 100 प्रोडक्ट्स, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हैं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वाले प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, वो हम उनको रोज़गार के साधन भी उपलब्ध कराते हैं, हम उनको फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं, हम उनको इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़ भी हम जो प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि ये इंडस्ट्री जो है ये गांव तक जाए, कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री, ये चीज़ों पे हमारा जो है फोकस रहा है।
बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, बात फोकस की हो रही है, यहाँ बात इस चीज़ की हो रही है कि लगातार लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। अगर हम बात उन व्यापारियों को लेकर करें जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें भी मदद मिल रही है, लेकिन इस बीच इन मदद की बातों के बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है हिमाचल प्रदेश को लेकर कि हिमाचल प्रदेश में आपदा हर साल आती है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, सरकार के लिए, व्यापारियों के लिए रही है। इन आपदाओं के बीच किस तरीके से इन चुनौतियों को आप लोग पार करते हैं, और क्या आपको लगता है कि जो प्रदेश के विकास की रफ्तार है उसमें कहीं ना कहीं एक बाधा ये आपदाएं भी हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर सर देखिए, आपदाओं पर कंट्रोल किसी का नहीं है, चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो। नहीं, निश्चित रूप में जो आपदाएं आई है हिमाचल प्रदेश में, उससे हमारी हर चीज़ प्रभावित हुई, चाहे टूरिज़्म है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे हमारे और सेक्टर्स हैं, निश्चित रूप प्रभावित हुए। मगर इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री को आपदा में हमें नुकसान कम हुआ है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बॉर्डर एरियाज़ में और प्लेन एरियाज़ में रही है जी। और नुकसान तो हमको हुआ है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। अब हमारा BBND वाला एरिया है, वहाँ पे फ्लडिंग हो गया था, फैक्ट्रीज़ में पानी घुस गया था, ब्रिजेस वॉश आउट हो गए थे। मगर इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हमने हमारे जो 2023 में आपदा आई, जिसमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और अभी पिछले साल 2025 में भी हमें 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मगर इस सारी चीज़ों को हमने, इस सरकार ने, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो है उसको पार किया है। आज इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है हमने हर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया है, और कोशिश है हमारी कि हिमाचल प्रदेश में और उद्योग आएँ और इन्वेस्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में जो है बढ़े। सर, मौजूदा सरकार को लेकर बात करें, करीब करीब मौजूदा सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं, 2 साल और बचे हुए हैं। ऐसे में जो रोड मैप सरकार ने रखा था, क्योंकि जब मैं 3 साल पीछे जाता हूं और 3 साल पीछे के जो चुनाव प्रचार थे उसको लेकर बात करें, चुनाव प्रचार के बाद जब सरकार बनी इलेक्शन के बाद, उस शपथ ग्रहण को लेकर मैं बात करूं तो कई MOU को लेकर जिक्र हुआ था कि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि लगातार आप लोग प्रयासरत हैं कि जो उद्योग है वो प्रदेश में आए। तो जिन MOU को लेकर जिक्र किया गया था, जो वादे किए गए थे, उन MOU को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार क्या कुछ कर रही है, और जो दावे, जो वादे किए गए थे उसमें से कितने पूरे हुए? नहीं, देखो, हमने जो घोषणाएं की थी, हमारे जो घोषणा पत्र में था, हमने कहा कि हम हिमाचल में OPS लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम जी। हमने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 1,35,000 कर्मचारियों को OPS लागू इम्प्लीमेंट किया है हमने जी। हमने कहा कि हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। हमारी सरकार ने पहली कक्षा में इंग्लिश क्लासेस शुरू कर दी सरकारी स्कूल में। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डे बोर्डिंग स्कूल, जो कि एक हाई लेवल के स्कूल्स हैं, वो स्टार्ट किया है। हिमाचल प्रदेश में राउंड अबाउट 130 स्कूल्स में हमने CBSE पैटर्न जो है वो अपनाया है, क्योंकि नेशनल लेवल पे जो कंपटीशन है, चाहे मेडिकल साइड पे है, चाहे इंजीनियरिंग साइड पे, वो CBSE पैटर्न होता है। हमारा जो एजुकेशन, हिमाचल एजुकेशन बोर्ड का पैटर्न था, वो इट वाज नॉट कम्पीटिंग विद द नेशनल लेवल। मगर हमने आस्ते आस्ते परिवर्तन करने की जो कोशिश की है हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में रोज़गार के साधन नौजवानों को उपलब्ध कराएंगे। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, उसमें हमने जो है, मुख्यमंत्री जी ने जो है ई-टैक्सी, हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 200 के करीब लोगों को ई-टैक्सी दी है। हम ई-टैक्सी में उनको 50% कॉस्ट की सब्सिडी भी दे रहे हैं जी। और उसको हम सरकारी डिपार्टमेंट में अटैच करके उसको मंथली बेसिस पे जो गाड़ी के किराए के रूप में 50,000 से 60,000 डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल वो दे रहे हैं। तो हम जहां हमारी सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को क्लीन एंड ग्रीन रखना है, वहाँ हम साथ में साथ नौजवानों को भी रोज़गार दे रहे हैं। अभी हम 1,500 रुपये वाली पेंशन की बात करते हैं महिलाओं को, वो ठीक है, हम एक फाइनेंशियल स्टेट बहुत फाइनेंशियल हालत से गुजर रहा है, मगर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने लाहौल स्पीति है, पांगी है, मनाली है और बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन जो आरम्भ कर दी है। और भी जो हमने जो वायदे किए थे हम उसको पूरा कर रहे हैं। हमने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्रूव करने की बात की थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो ऑर्गेनिक धान है वो हम 50 रुपये पर किलो ले रहे हैं। हम ऑर्गेनिक जो मक्की है वो 30 रुपये पर किलो ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो है हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी 90 रुपये में ख़रीदने की बात की है। हमारी जो व्यवस्था है सरकार की जो है,
वो ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको इम्प्रूव करने के। हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो दूध का दाम है, गाय के दूध का दाम जो है वो 31 रुपये से 32 रुपये से बढ़ा करके 51 रुपये हुआ है, और भैंस का जो है वो 40-41 रुपये से 60-62 रुपये। फर्स्ट टाइम 3 साल में दूध की वृद्धि वो 19 रुपये हुई है, और जो प्रिक्योरमेंट है, दूध की प्रिक्योरमेंट है सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप लोग, समय की बड़ी पाबंदी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, बड़े संक्षेप में आपसे उत्तर भी चाहूंगा उस पर मैं। जिस तरीके से आपने जो फाइनेंशियल कंडीशन प्रदेश की कही है, बड़ी ही टफ कंडीशन है, आपको भी पता होगा, क्योंकि जो लोन प्रदेश सरकार ने लिया है उस लोन के ब्याज को भी चुकाने के लिए कहा जा रहा है कि सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशंस में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उद्योग को बढ़ावा देने में क्या समस्याएं जो हैं वो आप देख पा रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि जो कंडीशंस है, इस कंडीशन से उद्योग ही प्रदेश को बाहर निकाल पाएगा? नहीं, देखो, उद्योग तो किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने में उद्योग इम्पोर्टेंट रहे हैं। हम सस्ती बिजली दे रहे हैं, हम उसको मुख्यमंत्री जी ने 40 पैसे पर यूनिट और बिजली कट करने के बाद हम लैंड जो है, लैंड हम एक रीजनेबल रेट पे उद्योगों को दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हमने अभी तक राउंड अबाउट 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री की है। और हमने बिल्कुल हर क्षेत्र के विकास को लेकर सर, जिस तरीके से हर्षवर्धन जी आपने जिक्र किया, काम किया जा रहा है, और उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को लेकर की जाए तो हिमाचल प्रदेश जो है वो तरक्की के नए आयाम लिखता हुआ नजर आए। इसी के साथ सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा किया अपने बिजी शेड्यूल से। थैंक यू सो मच।